बच्चे के रोने की आवाज रख लेती है। इतना माँ को अपने बच्चे के ऊपर ख्याल होता है, माँ अपने बच्चे को मानती जानती है, इतना संस्कार को जानती है, माँ जान लेती है। हजारों के बीच में अगर अपना बच्चा कहीं पर रो रहा है तो तुरंत वो जान जाएगी कि हमारा निकल रो। ऐसे ही करोड़ों लोगों के बीच में अगर कोई गुरु का बंदा बैठा है और वो किसी तकलीफ में या कुछ भी है तो मालिक अपने उस बच्चे को, अपने बंदे को अपने उससे सुखों बराबर याद करते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था मथुरा आश्रम पर, कहा तो कई बार, एक बार नहीं कई बार गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चा अगर तुम कहीं अमेरिका में, कहीं जापान में, कहीं आप विदेश में, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में, कहीं पर तुम पड़े हो और अगर तुम आवाज पुकारोगे तो मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा, वहीं मिलूंगा। ऐसी बात नहीं है। एक बार मैं कार्यक्रम कर रहा था, बहुत दिन पहले की बात है, भूख जोतक संगठन जब आधारशिला रखी गई इसी आश्रम पर तो उसका प्रचार प्रसार इतना व्यापक करवाया था गुरु महाराज ने कि कोई गांव पूरे बुरा बाकी नहीं बचा। उस समय हमको इस संस्था ने प्रयास विकास खंड का अध्यक्ष बनाया। आपके बहराइच जिले में 19 ब्लॉक थे, जिसमें 5 ब्लॉक निकल गया श्रावस्ती में और 14 ब्लॉक आज भी मौजूद है आपको बहराइच जिले में। तो बहराइच जिले के 19 ब्लॉक में प्रयास विकास खंड एक ब्लॉक है। वही तालाब है के बगल में ही एक गांव है, तो वहीं पर हम कार्यक्रम कर रहे थे। तालाब बगल के बगल में गांव है, तो ये सज्जन बैठे थे, उनका नाम था रामचंद्र नाम। तो मैं सत्संग सुना रहा था और गुरु महाराज ने महिमा बता रहा था लोगों को, तो वो बड़े जोर से खड़े हो गए सत्संग सुनते ही और कह रहा है महाराज तुम सुनाओ, हम सुनाएंगे। तो आप सुनाओगे तो हम बाबा जी महिमा बताएंगे। तो पब्लिक सुना आप भी बताओ, पहले सुनो हम बाबा जी को कैसे मानोगे, वो सुनो पहले। हमने माना है तो बाबा जी महाराज, हम गांधी पर काले में गए, गांधी पर काले में कार्यक्रम हुआ बाबा जी महाराज की पढ़ाई। वहां पर बाबा जी ने कहा सत्संग में कि जब तुम जयदेव नाम बोलोगे तो तुमको मिलेंगे, तुम्हारी तकलीफों में बहुत बड़ी दया होगी, मदद करेंगे और तुम उपचार लेंगे। तो एक दिन मैं अपने घर पर बैठा रहा, ठंडी का महीना था, आवाज चल रहा था, सब लोग उसी जगह ताप रहे थे। उसी जगह मेरा बच्चा था छोटा, अचानक पता नहीं कैसे बच्चे को आग लग गई। अब ठंडी में तो कपड़े कई होते ही हैं, कई कपड़े तो पहने रहते, बच्चे को भी पहनाए हैं, तो सारे कपड़े को निकालते निकालते वो जल गया, पता नहीं लड़का जल गया, जल गया। अब रात का समय था, 11 बजे का, कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था। बाजार मार्केट में या किसी अस्पताल में जाने का कोई हिसाब नहीं बन पा रहा, तो साधन ही नहीं था कि कैसे लड़के को लेकर जाए अस्पताल में। तो घरेलू उपचार जो कुछ होता है, ये ले आओ, ये ले आओ, लगा लो, ये लगा लो, ठीक है, कितना है तो दूसरा ऐसा होता है। तो दूसरा जो घर का ट्रीटमेंट होता है घरेलू दवा, उसको वो करने लगे, लेकिन वो लड़का चीख ही रहा, चिल्ला रहा, हमारे बगल में बेटा, हमारे दिमाग में बात आ गई। तो बाबा जी ने कहा था कि जयदेव नाम लोगे तो हम आपको मिलेंगे, मदद करेंगे। तो हमने उस लड़के से कहा कि बच्चा तुम जयदेव जयदेव बोलो, जयदेव जयदेव बोलो, अभी बोला बोलो 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 बच्चा बोलो। तो वो ठीक होने की वजह से लड़का कहने लगा, जयदेव 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 लड़का कहने लगा। कहते 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 उसको थोड़ी हल्की नींद आ गई, नींद आई। अभी इस तरह बैठे रहे, अब थोड़ी देर के बाद ये तो बच्चा रोने लगा, तो रोने लगा। तो हमने कहा कि बोलो बोलो, ये तो बहुत लोग ठीक हो गए थे ना, फिर बोलो जयदेव। तो जयदेव वो कहने लगा, तो कहते कहते वो सो गया, और हम भी उसी जगह पर, उसी चारपाई पर हम भी लेटे हुए थे। हम भी 15 अवस्था में हो गए। 15 अवस्था माने
कहते कि सोता है और जागता है, इस अवस्था में जो ध्यान है उसको निद्रावस्था कहते हैं। तो निद्रावस्था में थे तब तक मैंने देखा कि एक गाड़ी मेरे सामने आई है कार, अब उसमें बाबा जी, उसमें से बाबा जी निकलते हैं और वो बोलते हैं अरे बच्चा तुम्हारा ठीक है, तो तुम्हारा बच्चा ठीक है ना? हाँ बच्चा तो ठीक है। ऐसा करके बाबा जी गाड़ी में बैठे, बाबा जी 60,000 बच्चों को संबोधित कर रहा था, सबसे चल रहा था। अब बच्चे की चीख मेरे कान में पड़ी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, भागा वहां से। बच्चा तुम्हारा ठीक है ना? ये हमने देखा है, वो दीक्षित कह रहे थे हमने, अरे हमने जो किया हमने देखा, उसकी तो बात दूसरा कहता है इस तरीके हमको बोलने नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेमियों, गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज, गुरु की तो यही सबसे बड़ी महिमा है। ऐसा गुरु जो हमारे वक्त पर, हमारे मुसीबत पर हमारा साथ दे, मिले, चैलेंज करते रहे। वैसे थोड़े इतनी बड़ी जनता गुरु महाराज के सामने पहुंची है। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अगर कोई लाभ पाए हुए कोई फ्री में नहीं दौड़े घूमेगा, फ्री में कब तक कोई कहां उसको दौड़ेगा, जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं। कोई भौतिक लाभ, आध्यात्मिक की तो बात हो, भौतिक लाभ मिल जाता है और वो भौतिक ही लेकर जाते हैं। पहले आप उसके पास पहले दुनिया लेकर जाते हैं, उनको आध्यात्म से क्या मतलब है? तो महापुरुष जब आते तो होशियार तो होते ही हैं, तो पहले भौतिक लाभ लेने के लिए एक आवाज उठाते हैं ताकि ये दुनिया जब भौतिक लाभ को सुनेगी तब वहां से भागेगी और मेरे पास आएगी, और उसी भौतिक लाभ में आध्यात्मिक लाभ उसको दे देंगे। भौतिक के साथ आध्यात्मिक, बहुत से लोग गए दुनिया मांगने के लिए कि हमारा रोग ठीक हो जाए, हमको लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमें ये परेशानी है, ये परेशानियां हमारी दूर हो जाए। और जब वो परेशानी दूर हो गई तब उनको ये मालूम हो जाता है कि इस परेशानी के लिए मैं बहुत दौड़ता रहा, बड़ी बड़ी जगहों पर गया, कहीं पर कोई कामयाबी नहीं मिली, और इस दरबार में आया और मेरा ये काम हो गया। तो कोई शक्ति तो जरूर है भाई, अब तो हम मनवे करेंगे, अब मानेंगे भाई की शक्ति में है, बस इसलिए यही मान करके वो चलने लगे। और जब चलने लगे तब गुरु महाराज ने कहा ठहरो, जाओ नहीं, तुमको मैं आध्यात्मिक दौलत देने जा रहा हूँ, तुम्हें आध्यात्मिक दौलत जानते हो, बड़ा दौलत, यानी जो इस दुनिया के संपत्ति से वो दौलत नहीं मिल सकती है। तुम्हारे पास करोड़ों की संपदा हो, लेकिन ये चाहो कि वो दौलत हम पा जाए तो नहीं पाओगे। वो तो जब उनकी मौज होती है, उनकी दया और कृपा होती है, तब वो उस दौलत को बांट देते हैं, दे देते हैं। पैसे से नहीं देते हैं, वो खुशी होकर देते हैं। उनकी मौज होती है, वो खुश होते हैं, वो बांट देते हैं, दे देते हैं, फ्री में देते हैं। जो दौलत हमको आपको मिली है गुरु महाराज से, क्या वो पैसे से पाई जा सकती है? पैसे वाले बहुत करोड़पति, अरबपति ऐसे खंडन गोपाल बने हैं, कुछ नहीं मिला और चले गए। बहुत से लोग चले गए जो अहंकार में गए, उनको कुछ नहीं मिला, गए भी, बैठे भी रहे और खाली हाथ चले आए। खाली हाथ का मतलब जब उनको कोई तवज्जो नहीं, कोई उनसे मतलब नहीं, कोई उस बात को सुनना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते। नाम गुरु महाराज ने दे दिया, मैंने बगल वाले से पूछा कि नामदान आपको मिल गया? कौन नामदान? लिखा है तो तुम कह रहे थे, जो बोलत है बाबा जी वह नामदान है, तो फिर तो हम समझ रहे बाबा, बोलत तो रहे, कहते तो थे बाबा जी तो बच्चे नामदान ले लो, बैठे हो बैठे हैं, पौधी मार के बैठ जाए, जो खड़े हैं खड़े खड़े ही बोले। तो हमने सुना तो, लेकिन हमने ऊपर कोई ख्याल नहीं किया। हमने कहा कुछ नाम याद है? नाम तो सबको याद नहीं, उनका इतनी ही देर में भूल गए। हमने कहा मेरे बगल में खड़े रहे, इतनी ही देर में भूल गए, तो फिर याद आइए भैया कौन बताओ, आपको बता दो। तो हमें आदेश नहीं है इस तरीके से बता देना, बताने का आदेश है, लेकिन ये तुम एक दो नाम बता देते तो थोड़ा बहुत बताते, तो इसका मतलब कि आपके अंदर शरीर में कुछ फंसा था, तो नाम गया था, उस आपको ख्याल था, लेकिन जब आप बिल्कुल शून्य रहे, कुछ नहीं आपके पास है, तो वही बता पाए।
फिर आप आइए कभी बाबा जी का जब कहीं कार्यक्रम हो तो उनका सत्संग शुरू हो, प्रचार किया जाएगा, बताया जाएगा, आप वहां पर आएंगे, सत्संग गुरु महाराज करेंगे, इसके बाद नाम देंगे। स्वामी जी महाराज भूखे में नाम नहीं देते कि नाम दे दिए कोई किसी को बताए ही नहीं। बाबा जी जब नाम देते थे तो कम से कम 10-15 मिनट नाम के बारे में समझाते थे कि नाम है क्या चीज, नाम किसे कहते हैं, नाम क्यों लिया जाता है, नाम से क्या लाभ है, उसको बताते थे, उसको बताते थे महाराज। और यही नहीं कहते थे बच्चा पत्नी मार कर बैठ जाओ, फिर गुरु महाराज क्या कहते थे कि जो लोग नाम हम बोलेंगे पहले हम बोलेंगे, बाद में तुम किसी बोलना, और दो रात में बोलना, ताकि हम समझ जाए कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। तो जो लोग नाम बोलेंगे उसको बोलना, उसको कहते थे पत्नी मार के बैठ जाओ बच्चे, ये कहते थे अब मैं भगवान का नाम बोलने जा रहा हूँ, तुम भी बोलो हम भी बोलेंगे, हम पहले बोलेंगे फिर तुम बोलना, इस तरीके से। इसके बाद एक नाम को 10 बार बताते थे, फिर बताने के बाद में जब नाम देते थे फिर सुमिरन ध्यान लगाते थे, सुमिरन लगाते थे, ध्यान और भजन लगाते थे। इसके बाद गुरु महाराज बगल में बैठे हुए कोई जो प्रमुख आदमी आसन पर बैठा है, जो आसन मंच का संचालन करता है, उसको कह देते थे कभी कभी इधर मंत्र को समझा दो, तो वो समझा ही देते थे। इस तरीके से नाम देते थे। अब बिना नाम ढंग से देने के बाद अगर तुम्हारे दिल में वो नाम नहीं आता तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ही तो है। भाई इन्हें दिनों से सब चल रहा है, यही तो आपके आश्रम पर, यही आश्रम पर सत्संग होता है, हर आठवें दिन सत्संग होता है, हफ्ते में हर रविवार को और प्रेमी आते हैं और लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर सत्संग में आपको बुलाया जाता है तो कोई आपके साथ ऐसा नफरत किया जाता है, कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, ये जो बड़े लोग आए हैं वो अंदर बैठ जाए तो थोड़ा इनको के वो पीछे बैठ जाए या उनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था कर दी जाए, आप लोगों को लोग इधर बैठा दिया जाए और लोगों को उधर बैठा दिया जाए, या बोलने में कोई तोड़ लो या किसी जात पात की बात होती हो या कोई और मजहब की बात होती हो, केवल विशुद्ध संपूर्ण संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। सबको एक ही बात बताई जाती है। यहाँ करीब 5-6 साल से तो लगातार हो ही रहा है। सन 1919 से हम लगातार आश्रम पर हर तरह का कार्यक्रम करते हैं। कभी कभी कोई कार्यक्रम में अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो हमारी यही कमजोरी है कि या तो मैं कहीं किसी सत्संग में फंस गया या कहीं आश्रम पर पड़ा गया। ऐसा नहीं है कि मैं स्वाद को छोड़कर किसी के नातेदारी रिश्तेदारी में भूल रहा हूँ, कभी नहीं जाता। आपके गृहस्वाद को नहीं आया तो मथुरा में रहा। ऐसे ही कोई कार्यक्रम हो जाता है तो जिद करने लगता है कि हमारा कार्यक्रम आज ही दिन करनी चाहिए और भूल गए तारीख उसको दे दिया और फिर तो कहता हमारा कानून ही जो हम किसी तरीके से चल रहा वर्मा जी या हमारे वर्मा जी ये कोई नहीं आपके कारण उसमें आपको भवाया ना करो। सत्संग से मतलब है यहाँ आ जाए तो समय से आ जाए करो, याद करके माइक की आवाज आपको पहुंचे ना पहुंचे तो आपको याद रखो। एक लड़का घर में रख लो, हेतुवार के दिन सोने को तारीख में हेतुवार का पढ़ा, हेतुवार को आ जाए तो एक घंटे के लिए सुबह निकाल कर एक प्रार्थना अपने आप कर लो और प्रार्थना करने के बाद ध्यान और भजन करो और ध्यान भजन करने के बाद फिर अपने घर चले जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मंदिर में ही भगवान मिलेंगे, और लोग कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, मंदिर में भगवान मिलते हैं। तो ये बताओ कि ये हवा चल रही है चारों तरफ, हवा चल रही है ना, नहीं हवा रुकी है सब तरफ चलती है, हवा तो है चारों तरफ चल रही है। लेकिन अगर आपके गाड़ी में मोटरसाइकिल या साइकिल में हवा निकल गया तो ये साइकिल खड़ी किया हवा लग जाएगी, तो नहीं करेगी। जो हवा चल रही है लगा उसको लगा हवा चल रही है तब उसका बात बोल दीजिए हवा बढ़ जाएगी। ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर में भगवान मिलेंगे,
तब हवा डालने के लिए आप हवा की दुकान पर जाओगे, वहां हवा डाला जाता है। ऐसे ही मंदिर की महिमा है, अगर महिमा ना होती तो मंदिर की तो कोई नहीं जाता, मंदिर बनाया नहीं जाते। तो वहां पर चले आया करो, कोई आवे ना आवे, कोई साथी मिले ना मिले, हम घर से चल दिए, अब ना ही कोई जा रहा है तो चलो अकेले ही चले जाएंगे। कोई जरूरी है कि हमको साथ मिले तभी हम जाए। बाजार जाते कोई साथ ही नहीं होता तो क्या बाजार नहीं जाते, भैया हमारी जरूरत है बाजार जाने के लिए जाएंगे। ऐसे घर से निकल करके सत्संग में चले आया करो प्रेमी, यहाँ पर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन कर लिया करो। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने यही हमको आपको बताया। अभी प्रार्थना आपके सामने हमने की है, आप सब लोग इस प्रार्थना को करते हो कि ये मानव शरीर जो हमको आपको मिला है, क्या भरोसा है ये शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके पाने में बड़ी मेहनत है, ऐसे नहीं मिल जाती है शरीर। पहली चीज तो शरीर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम ऐसा कोई कर्म करेंगे तब तो हमको मतलब ये है कि शरीर मिल पाएगा। जैसे आप लोग इतना तो जानते हो, पढ़े लिखे हो, कोई लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, आपका लड़का कोई लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो किसी क्लास में पढ़ता है और फेल हो जाए लड़का, और फेल हो जाए तो आप दोबारा उस लड़के को उसी स्कूल में नाम लिखाने के लिए जाओगे, कहोगे कि मास्टर साहब इस लड़के का नाम हमारे फिर से लिख लीजिए, ये लड़का फेल हो गया है। तो मास्टर ये कहेगा कि जब इसी साल भर ये लड़का पढ़ा और फेल हो गया तब फिर क्यों नाम लिखाने आए हो इसमें? जब फेल हो गया तब क्यों नहीं खा रहे हो? जब एक साल में नहीं पढ़ा तो कोई गारंटी है कि ये पढ़ेगा? तो कहा नहीं बाबूजी, नहीं मास्टर साहब, किसी तरीके लिख लीजिए। अच्छा चलो ठीक है लिखेंगे, लेकिन पहले लड़के को बुलाओ। अब लड़के को बुलाया गया, वहां और मास्टरगण जो बैठे थे स्कूल में, वहां पूछा मास्टर से कि क्या ये बताओ ये लड़का इस विद्यालय में पढ़ रहा था, गौर से सुनिएगा आप लोग, इसी विद्यालय में लड़का पढ़ रहा था, इस लड़के के बारे में जरा बताओ आप लोग, ये लड़का कैसा था? क्या स्कूल में बराबर आता था? स्कूल में ये लड़का बराबर सालों के साल आता रहा? तो मास्टर लोग कहते हैं कि इसकी हाजिरी देख लीजिए, ये एक साल 365 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, ये लड़का कभी एक महीने में एक दिन आया तो कभी दूसरे महीने में एक को नहीं आया, फिर तीसरे महीने में आया, इसकी उपस्थिति बहुत कम रही। ये लड़का कभी विद्यालय में बराबर नहीं आता था। मास्टरगण कह रहे हैं कि ये लड़का विद्यालय में बराबर नहीं आता था। अच्छा, और यही नहीं, इस लड़के का कैरेक्टर, चरित्र भी ठीक नहीं था, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, झगड़े झंझट करता था, मास्टरों को चाकू दिखाता था, लड़कों का जो है बैग में से कुछ चुरा लेता था, मारपीट करता था। सालों के साल इसने पूरा बांध ही किया इस लड़के ने। अच्छा, और हाँ इतने नहीं, इसका जरा कापी आप देख लीजिए, किसी का जो भी जितने पेपर हुए हैं सब पेपर में किसी में 1 नंबर तो किसी में आधा नंबर, किसी में कुछ नहीं। जरा इसका रिजल्ट देख लीजिए, इसकी मार्कशीट देखिए कैसे इसने नंबर पाया है। तो जब नंबर ही उसका नंबर है ही नहीं, फेल हो गया इस तरीके से, इसका नंबर ही नहीं है, उस कॉपी में लिखा पढ़ा नहीं मिल रहा, लड़ाई झगड़ा मारपीट अलग किया, सालों के साल स्कूल में गया नहीं, तो बताओ इस लड़के का नाम कैसे लिखा जाए? नहीं लिखा जाएगा, गालो डालो, भगा दो इसको, जो लड़के को नाम नहीं लिखा जाएगा, उस लड़के का नाम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर लड़के से कब ये कहा जाए कि लड़के के बारे में देखो, तो मास्टर कहेंगे कि देखो ये लड़का ऐसा है कि सालों के साल स्कूल में आता रहा, सालों के साल स्कूल में लड़का आता रहा और बराबर पढ़ता रहा, इम्तिहान भी इसने दिया है, सबका इज्जत करता था, मास्टर का इज्जत करता था, विद्यालय में आता था, बड़े शांतिपूर्वक बैठता था, पढ़ता था, मौका कर पढ़ता था, और इसने इम्तिहान दिया है, सभी सब्जेक्टों में नंबर इसके अच्छे हैं,
लेकिन जरा सी चूक इस बच्चे की हो गई, 1-2 नंबर से लड़का फेल हो गया। अच्छा इतने बात है, हाँ तो नाम इसका लिख लो इसका नाम। भाई 1 नंबर से आधे नंबर से लड़का अगर फेल हो गया तो इसका नाम लिख लो। मेहनत तो इस लड़के ने किया, अब मेहनत किया है तो इसका नाम लिख लो, आपकी बात मेहनत करेगा पास हो जाएगा। यही हालत हमारी आपकी होगी, वहां हमारे आपके हिसाब होंगे उस मालिक के दरबार में। कहां? जहां पे चोला मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, वहां पर पूछा जाएगा कि क्या इनको मनुष्य शरीर दे दिया जाए। तो मनुष्य शरीर पाने के लिए जब वो पूछेगा तो वहां कहेंगे कि कबो महात्मा के पास बैठे नहीं थे, सत्संग में जाते नहीं थे, कहीं कथा कीर्तन सुनते नहीं थे, कभी जीवन में अच्छा कर्म किया नहीं, पूरा खाते किया है, लड़ाई झगड़ा किया है, गाली गलौज किया है, जिनको पाया उसको मारा और जो पाया वो सब किया, शराब किया, मांस खाया, मुर्गा मुर्गी अंडा सब खा लिया, किसी को नहीं छोड़ा, रात झगड़ा करता था, सबको गाली गलौज देता था, ये मारपीट करता था, सबसे बड़ा थोड़ा खाती आदमी था। अच्छा तो ले जाओ सबको मार के डाल दो, ले जाओ सबको मार के डाल दो। और अगर उसी जगह पर कोई आदमी हाँ महाराज ये महात्मा से नामदान ले लिए थे, सत्संग में कभी कभी जाया करते थे, बहुत ज्यादा सेवा भी करते थे, बड़े सज्जन थे, उनकी बड़ी ख्याति थी, लेकिन जरा सी चूक हो गई, ढंग से भजन नहीं कर पाए, उतना नहीं कर पाए। अगर अगली बार इनको मौका दे दिया जाएगा तो ये शरीर मिल जाएगा, तो ये फिर भजन के पार हो जाएंगे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो इनको मनुष्य शरीर में भेज, सब मनुष्य शरीर में भेजे जाओगे, ऐसे मनुष्य शरीर में नहीं मिल जाएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कहीं एक हाथ नंबर से हर आदमी मदद करते, अब कोई के क्रिया लेकर दिया हो और उनके 1000-2000 रुपए के लिए वो काम पसंद हो तो सब मदद करेगी कि भाई बड़ी मेहनत की मदद की बेचारा सब व्यवस्था थोड़ा कभी कभी तो मदद कर दी जाए। अब उनके खंडन गोपाल कुछ चाहिए नहीं तो कितना मदद करेगी, कितना मदद करेगा। ऐसे कुछ करो तो कम से कम उसको कमाई किए रहो कि वहां पर मालिक के घर पर तभी ये मामला है कि निकाल दो मनुष्य शरीर मिल जाए। अब ऐसे प्रेमियों को मैं देखता हूँ कि साल बीत जाता है, उनका सत्संग में आने मौका नहीं है। जब सत्संग में आते नहीं तो जय गुरुदेव मुझसे कम नहीं कर कोई घर में जय गुरुदेव इससे के मुझे कौन सवाल है। जब कोई जय गुरुदेव वाला मिलेगा और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनसे हम जय गुरुदेव बोले थे तब बोलो, अगर वो हम उनसे ना बोले जय गुरुदेव तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जय गुरुदेव नहीं बोलो। ऐसे लोग भी हैं जो जय गुरुदेव नहीं बोलते। अच्छा जब हमसे जय गुरुदेव नहीं बोलते हैं तो बाबा जय गुरुदेव का चेहरा है कारधारी है, वक्त देखिए अपने बाद चाहे चिढ़ाए जय गुरुदेव बोलो, खिलाफ चिढ़ाएंगे जय गुरुदेव बोलते हैं। तो जब उससे जय गुरुदेव बोले जाते हैं मौका नहीं है या नीलमा नहीं बात होती है तो जब धर्मा अपने जय गुरुदेव कौन में बोली भाई धर्मा कैसे कहियो जय गुरुदेव, धर्मा जैसे तो पप्पू हंसे कहियो बहनी जी बच्चा जय गुरुदेव, वो कहे पप्पा हमसे कपो नहीं बोलते ही कहां से आज बोलने लगी और तो अलग शर्म लगी कि पप्पू से कसके जय गुरुदेव बोली, अपने मलकी से कसके जय गुरुदेव बोली, अपने लड़का से कसके जय गुरुदेव बोली, लड़का बाप से जय गुरुदेव कसके बोले, धर्मा जय गुरुदेव बोले के कोई सवाल है भाई। अगर कोई जय गुरुदेव वाला मिली के बाद सत्संग में आए जय गुरुदेव बोलेगा और ना ही बोले तो वही बोल दे जय गुरुदेव। सत्संग में जब आए हो बैठे हो सुनोगे तब यहाँ से जाने जितनी देर आप सत्संग में बैठे हैं आपके समय का कैलकुलेट किया जाएगा। भाई ये जो पूरा समय हमको मिला है 40 वर्ष 50 वर्ष का जो हम समय दुनिया में पाए हैं जिसमें रह रहे हैं तो वो मालिक पूछेगा, अब पूछेगा नहीं बल्कि हमारा आपका सब लिखा है कि कितने दिन खेती काम की हो, कब बाजार गए हो, कहाँ ब्याह हुआ, कितने दिन ससुराल में रहे हो, कितने दिन समझाने में रहे हो, कितने दिन खेती पाती की हो, कई दिन सत्संग में बैठे हो, वो सब जोड़ा जाए। ऐसे बटन जब मिलेगा कैलकुलेट पर तो सब जब जोड़ा जाए तो पता लगा कि सब मानो ज्यादा है और सत्संग में फिर सत्संग में कौन जाएंगे, साल में है फिर साल में कौन 2-4 दिन सत्संग में आओ बाकी कहाँ ससुराल में रहे, समझाने में रहे, वह गन्ना मिल में रहे, खेती पाती कर रहे,
सब कागज फिकर है, एक बच्चे के इलाज मदद कर रहे हैं, सपना की हो सब पता लगे। और सत्संग का दिन है, सत्संग में कुल जोड़ा का कभी हाँ कुल जोड़े जाके 70 साल के समय में इनके कुल जोड़ जाके ये महीना सत्संग जोड़ा जाता है। 70 साल दुनिया में रहे, लेकिन ये महीना इनके जोड़ा जाता है कि ये सत्संगों है। तो बताओ जब 70 साल में कितने महीना तक सत्संग है। अच्छा ये अपने गुरु से कल घटा के गुरु के निमित्त में कहा कीजिए तो वो पता लगी है। मैं तो कहूँ जब 0/0 तब आओ दुनिया की क्या होगी। लेकिन गुरु महाराज ने अपने स्वामी जी अपने सदगुरु के महाराज के विषय में ये कथा काम की तो पता लगा कि कुछ चाहिए नहीं, सब 0/0 लिखा है। तो मगर से सभी पावे के हाथ में नहीं। आज बाबा जब चेला बने रहा, बाबा जब चेला तो ये बन गया रहा, लेकिन इनका सबको मौका नहीं मिला। अब यहाँ नहीं चेला बने के बाद में ये चेला वाला काम किए। चेला और चेला भी हो, चेला का नाम हो, अगर बैठ जाओ ढंग से न बैठो तो बाहर आ रहे धोती होती सब। चेला जो होता है, चेला जो लकड़ी फाड़ी जाता है चेला का। ऐसे ऐसे चेला चेला है जो बाबू जी का 10-20 गाड़ी दे देते और पूरा भला कहा करें उसका सुनित है। हम बाबा को टेढ़ बोलते हैं सतगुरु का कहते गुरु हरि गुरु निंदा बहादुर हो जी। गुरु की निंदा अगर कर दिया कभी आपने, आपको सब बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम दान लेकर आए हैं, अब उनका दुनियावी काम नहीं पूरा होता है, कौन दिमाग में नहीं क्या होते हैं। बाबा जी तो ऐसे रहे, बाबा जी तो ये रहे, बाबा जी बड़ा गलत कहिए, बाबा जी तो ये खराब कहिए, वो खराब कहिए। बाबा जी गलत कर गए, बाबा जी गलत कर गए। बाबा जी कभी गलत करते हैं? ऐसा लोग कहने लगते हैं कि अरे बाजाने में बाबा जी गलत कहिए। वाह भाई, बाबा जी गलत कर गए, समझ में आपकी बात नहीं आती है और आप बाबा जी को गलत कहिए। बाबा जी के पीछे तमाम प्रकार के कीचड़ उठाते हैं लोग, तमाम प्रकार के कीचड़ उठा किया तो कुछ है नहीं। ये करनी का भेद है, यह करनी का भेद है, ना ही बुद्ध विचार। और बुद्ध छोड़ करनी करे तब पावे गुस्सा। यह बुद्धि लड़ाई से काम नहीं चलेगा। ज्यादा अकिल न चबाओ, अकिल चबाने वालों को बहुत देखा गया है। वो बैठ करके बड़ी अकल अपनी अकल छांटते हैं, बात नहीं करने देते हैं किसी को। उनसे बात में लगा तो एक हाथ आगे में बढ़े चले जाओ। उनको सत्संग की बात बताओ, सुने ध्यान भजन की बात बताओ तो दुनिया के हमारा भेज देते सामने, ऐसा वैसा। तो ये सारी बुद्धिमानी अकलवादी जब वहां हम जाएंगे, तो है ये नहीं कि जावे न करब, ऐसा तो नहीं है कि हमारे भगवान का करिए जब हम जहाँ जावे न करब तो हमारा का के लिए। ऐसा कोई है कि जब भगवान के घरे न जाए, जब भगवान के घर पे आवागा है तो वह तो जाहिर करी, चाहे नीचे सुटे जाइए चाहे घसीट के ले जाइए, वो तो जाना ही जाना पड़ेगा, कैसे नहीं जाओगे। तो जब जाओगे वहां पर तब वो पूछेगा। यहाँ एक अधिकारी एक पुलिस के सामने, एक जज के सामने बोलती नहीं फूटती है, आवाज नहीं निकलता जब जज काटता है। तो हुआ जबकि जज के सामने तो 12 किलो खड़ा रही, 2-4 अपने गांव के आदमी खड़े रही है। और यहाँ जज के सामने जो खड़ा रही हो तो कुछ नहीं रही तो अपने घर पर ध्यान पहुंच जाए तो अपना बैंक बैलेंस समझ रहे कहा करिए जज साहब इनका खरीद लिया पैसा से, और हुआ का खरीदा जाइए ये सब रही जाइए। अगर हुआ खरीदे के कोनो उपाय हो तो बढ़िया रहा, चलो ठीक है यहाँ से कुल्ले चला जाए। और हुआ जब कह खरीद ली जाए भगवानों के तो सब ये रह जाते जो कुछ तो यही पड़ा रह जाएगा, कुछ लेकर हम आप नहीं जाएंगे तो वहां अकल काम नहीं करेगी। इसलिए जितना समय हमारे आपके पास है उसमें हम इधर उधर में झांकने का ज्यादा प्रयास ना करो, इधर उधर भटकने का प्रयास ना करो। दुनिया के जितने भी साजो सामान हैं और दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं और जितने नातेदारियां हैं, उन नातेदारियों से, उन संपत्तियों से, उन अपने यार दोस्तों से अपने को थोड़ा हटाने का प्रयास करो, ज्यादा लंबे लगाव न रखो। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको एक बैग आप उनको गाली देने लगे, क्यों गाली दोगे भाई? नातेदारी रिश्तेदारी है जहां कहीं भी है, हमारे सब कोई है, लेकिन हमारा इतना लगाव न रहे
कि हम उनके बगैर अपने को हमेशा उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का माला करते रहे। यहाँ परमात्मा ने सबको बनाकर भेजा है, सबकी व्यवस्था है, तो उनसे ज्यादा अपना बनाए रहोगे और क्षण भंगो ना आसमान ना दुनिया, जितनी दुनिया की चीजें हैं सब हमसे एक जुदा हो जाएंगी, एक दिन से ज्यादा टूट जाएगा। और उनको ज्यादा अपना बनाए बैठे हैं, उनके बगैर हमको नींद नहीं आती है और हमारे ही बीच में वो निकल गए, तो बताओ हम भी कब रहेंगे उनके लिए। तो यहाँ दुनिया की हर चीजों से ज्यादा उम्मीद न रखो, ये उम्मीद केवल उस मालिक से रखो, भगवान से रखो, प्रभु से रखो। दुनिया का काम करो, कर्म करो, कर्म आशा किसी से न करो। आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे की सेवा कीजिए। बच्चा पैदा हुआ है आपके यहाँ तो उसकी परवरिश, उसका कर्तव्य जो कर्म अपना है कर दो, लेकिन ये आशा मान के बैठो कि भैया कमाए के हमें, भैया पीएम हो गई है, भैया के कमाए में, भैया हमें जुड़वाए में है, तो जो जुड़वाए हैं तो हम देखो तो समझ नहीं जो जुड़वाए हैं सबके घर पे आज नहीं कमाता है और हमेशा रहा है कुछ नहीं। आप अपना कर्तव्य कीजिए कि लड़का बच्चा पैदा हमारा है, हमने किया है, हम उसकी सेवा करेंगे। उसे आशा उम्मीद न करो, किसी से आशा उम्मीद न करो। आप किसी के साथ करते हैं तो नेकी कर, दरिया में डाल। हमने नेकी कर दी, हमारे लायक था, मैंने आपकी इमदाद कर दी, मदद कर दिया, आपकी सेवा कर दिया, फिर हम अपने रास्ता जा रहे हैं। आशा के न कह रहा कि हम पहाड़ की में तू हमारा करो, ये इतना करते रहोगे तो आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहोगे। और जहाँ आशा पर रहती है कि हम इनके अपना वकील ना मदद हमारे अंदर नहीं, जैसे ये जगह पर हम गए तो वहाँ लड़की की शादी थी उनके, और हम भी पहुँच गए उनके यहाँ। तो लड़की की शादी रही तो हुआ दही सभी लिखा होते भाई, लड़की की शादी या लड़के शादी हो गए तो दही लिखाया हो जाता है। तो वो दही लिखाए, एक सज्जन आए दौड़ के और कहने भैया तो हमारे लिख लो 50 रुपया। तो कहे क्या नाम है, तो वो अपन नाम बताए, वही लिखा, हम लोग खड़े रहे तो 50 रुपया लिखाए के और सीधे निकलेगा। तब तक जैसे लड़किया के शादी रही वो दूर खड़े रहे और सुनत रहे कि वो आवा है और लिखाई से जोर से बोले कि वहां 50 रुपया ले लो, नाम हमारी है, भला गाँव के रहने वाले। तो वो जैसे लिखाए के वकील उस जगह से खिसका, ऐसे वो पहुंच गए। तो वो पहुंचे तो कहें कि ये लिखाए का है वो, तो कहें कि ये 50 रुपया लिखाए के हैं, ये नाम है। कहीं तो हमें ऐसी तैसी आगे वक्त के क्या हुआ 3-4 किलोमीटर, कहीं वक्त भंगी कह बुलाओ, वो के यहाँ ना 151 रुपया दे के आए ना, 50 रुपया दे के क्या हो गई मां, कह दो भले मानो सर हमारा 150 रुपया भाव दे के जाए, 50 देंगे है 101 रुपया भाव दे जाए, 151 दिन ना उनके और घर कर दिया। तो हम कहा मने और इसका वहाँ भूखा लाने तो हमका मने आहो तू ये असना दी दिया नो यहाँ मिल जाता है नहीं तो हरे ही रसम है, हमारे ही रसम आई है। जितना हम दैजी दया है उतना हमारे दैते भले मानुस हुए, यही लिए दे दीजिए जाता कि आज हम नहीं थे काल हमें मिली, हम दैजिया नहीं ना इनसे तो कुछ भी कर जाओ खाए रहे। हम जितना दया ना उतना हमारे यहाँ हमका दे जाए तब जाए अपन मन हो तो और वहाँ का बलवाई और थोड़ी दुनिया गवारा देखने गए बना लेके आए कि कहो तो 151 दया ना नहीं, हाँ भैया दया तो 50 कह लाए रुपया लेके आओ, मैं पूरा करो हमारे 101 भाव लेके आओ तो मैं तो ठीक ना हो। तो कहीं नहीं रहा तो कर्जा लेके आओ, हथियार न है कर लीजिए। हमारे सब क्या कहते हैं, अरे यार चलो दे दिया लड़की शादी की, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो बहुत लोगों का विचार ऐसे कहने का मतलब ये है कि गाली गलौज की बात कब आई, जब तुम्हारे दिल के अंदर रहा कि हम दया है हमें मिले थे और मेरी होती नहीं नेकी का करिया बेकार, हमको कुल लेने लेना देना है। तो ऐसे ही हर चीजों में हम आप कोई भी हमें तकलीफ कब होती है जब मुझे आशा हो, आशा न हो तकलीफ होने चाहिए। भाई घर में 4 आदमी हो तो आशा है कि वो हका करिए वो हका करिए वो हका करिए, तब तो झगड़ा हो जाता है कि काहे नहीं की ये है तो काहे नहीं की ये हमारे आशा रहे के ऊपर और काहे नहीं की
तो आशा रहता है तो झगड़ा, और युवती चाहे कोई न रहे, हमें जो करना है वो हम करेंगे, हमको क्या लेना देना है। तो झगड़ा क्यों होता है? जब दुनिया में आशा माने बैठे रहोगे, दुनिया के प्रति अपनी आशा रखे रहोगे, आशा न रख कर कुछ अपना कर्तव्य करो, अपने कर्तव्य में लगे रहो कि हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हम ये काम कर देंगे और बाकी ऐसे से मतलब नहीं है, कर दिए तो ठीक होना, करे तो कोई बात नहीं। ये भावना रखोगे बड़े खुशी में रहोगे। और दुनिया के अंदर ज्यादा है इसीलिए इसमें परमार्थ ज्यादा बिगड़ जाता है। परमार्थ दुनिया बाकी बनने लगी, यदि परमार्थ बिगड़ जाए। परमार्थ के लिए, साधन करने के लिए बड़े ही शांति की जरूरत है, और हर क्षेत्र में शांति की जरूरत है। चाहे वो मतलब संस्था के अंदर हो, और चाहे अपने घर के अंदर हो, चाहे समाज में हो, चाहे अपनी नातेदारी रिश्तेदारी में हो। जरा सा अगर तनाव हो गया तो माला मंदिर कुछ न चलेगी, कब्बों में चलेगी। अगर घर में झगड़ा हो जाए तो माला चलेगा, माला चलेगा कि आगे की बुढ़िया मर जाए तो हम पानी पी, बुढ़िया मर जाए तो बड़ा अच्छा बुढ़िया कम मरी, बुढ़िया कम मरी, कोई कहते ये कब चली जाएगी, अगर कब हमार छुट्टी। दुनिया भर तो होता है यही मामा कि अगर हम कम हो जाए न मिले तो बढ़िया रहा, गलत गाली शराब सब कुछ होता है, न माला चलता है न सुमरन भजन चलता। तो इसलिए ये सब झगड़े परमार्थ को चौपट कर देते हैं। और अगर हमारा आपका परमार्थ बिगड़ गया, नहीं कुछ कमाई कर पाए, कब करेंगे। एक अच्छा चांस मिला है, एक शरीर ये मिली हुई है, अभी बढ़िया परिवार पाए हो, धन माया है, पैसा है, स्वस्थ शरीर है, सुंदर काया मिली है, और अगर अभी भजन नाय के मिला जाता है तो दोबारा शायद न मिले, तो ऐसा परिवार न मिले और ऐसे घर में जन्म दे दिया जाए जहाँ दाने दाने मोहताज रहो, ऐसे घर में दे दिया जाए, जन्म दे दिया जाए कि बहुत बड़े बवाल उसमें और ज्यादा हो जाए। तो जब अभी ऐसी शरीर मिली है तो इसी में काम कर लिया जाए। काम जो कर लिया, काम वो हो गया, कलपट काला जिसे कल वो फिर चल गया, कल ना आएगा, हम तुम चले जाएंगे। है तो मुझे आपको भोजन हिम्मत करना है, और ये हिम्मत करना पढ़ाया जाएगा। आप लोग एक सत्संग लेके भोजन करेंगे, और उस सत्संग कार्यक्रम की तैयारी आप करेंगे। आप भी लोग को तैयारी करना है कि जब वो मुक्ति दिवस का कार्यक्रम है तो आप एक दूसरे का सहयोग, अपना कुछ चावल दाल आटा सब्जी दूध फल फूल जो कुछ है यहाँ पर लाएंगे, और वो कहने को बांटेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा भाग, तो आप लोग उसमें आएंगे, इतना याद रखिएगा। और बीच में एक महत्वपूर्ण बात पड़ेगा 29 तारीख को, अगर हम आ गए तो हम करेंगे कार्यक्रम, और जब नहीं पहुंच पाए तो कोई आएगा, और हमारा ये कार्यक्रम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो आप कीजिएगा। लेकिन ये 23 तारीख के मुक्ति दिवस के कार्यक्रम की तैयारी आप सब करके आएंगे। और ये